हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पाते। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर कोई ऐसा है जो इस वक्त आपसे दूर है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन आपके बारे में सोचता होगा या नहीं, एंड अगर सोचता है तो क्या सोचता है, या फिर आपके एक्स है, मोस्ट प्रोबेबली एक्स ही हैं एंड इनके कोई मिक्स सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि चल क्या रहा है उनके दिमाग में। तो उस केस में मैं इस रीडिंग में ये देखने की कोशिश करूँगी कि ये पर्सन आखिर आपको भूल क्यों नहीं पा रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Strength, the world, Five of Pentacles, Ace of Swords and Two of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Five of Pentacles. Five of Pentacles के होने का मतलब है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत लोनली है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जब से आपसे दूर हुए हैं, ना सिर्फ उन्हें आपसे दूर होने का दुख है, बल्कि ऐसा लगता है लाइफ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे कि आप उनका लक थे, जैसे कि उन्हें आपसे दूर जाने की सज़ा मिल रही है। नॉट लाइक लिटरली, बट उन्हें ऐसा ही फील हो रहा है बिकॉज़ जब से आप उनसे दूर गए हैं उनके लिए लाइफ में बाकी सारी चीज़ें भी डिफ़िकल्ट हो गई हैं, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। एंड नाउ फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये कोई थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, जहाँ पे इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया एंड किसी और को चूज़ किया, बट अब वो रिलेशनशिप इनके लिए एक बोझ बन गया है, एक ऐसा बर्डन बन गया है जिसके बारे में वो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कंप्लेन करेंगे भी तो कैसे करेंगे, चुना तो उन्होंने खुद ही है। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि अब वो करे तो करे क्या। ओके, ये सब सॉर्ट्स है, तो आप दोनों के बीच में साइलेंस है। मे बी ये आपके एक्स है, या ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है और इन्होंने अभी तक कुछ कहा नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे कि कहें तो कहे भी क्या। लाइक उन्होंने आपको हर्ट किया है, उन्होंने आपको इस सिचुएशन में पहुंचाया है, और अब जो भी हुआ है उसके बाद अगर आप उन पे ना ट्रस्ट करें तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ट्रस्ट करना चाहिए, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब भी वो खुद को आपकी जगह रख के सोचते हैं और ख़ुद से ये पूछते हैं कि क्या होता अगर आपने उन्हें ऐसे ट्रीट किया होता, क्या वो आपको एक्सेप्ट करते, तो उन्हें जवाब मिलता है नो। सो उन्हें नहीं लगता कि कोई इनिशिएटिव लेने का मतलब है अभी, इसलिए वो साइलेंट ही है अभी। ओके, उन्हें लगता है कि इस वक्त तो साइलेंट ही रहना समझदारी है, बिकॉज़ जब वो क्लियरली कुछ सोच नहीं पा रहे तो अभी कोई डिसीजन करने का कोई मतलब ही नहीं है। नाउ जो ये सब सॉर्ट्स के बाद आप टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हैं, ये क्लियरली इनकी सिचुएशन को दर्शाता है। जब से आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन कट ऑफ हुआ है, जब से वो आपसे दूर गए हैं, तब से बस वो यही सोच रहे हैं कि जो उन्होंने किया क्या वो ठीक था, क्या वो जस्टिफाइड था, एंड क्या वो अब कुछ चेंज कर सकते हैं। लगता है जैसे आपसे दूर जाने के बाद इन्हें ज़्यादा दिन नहीं लगे ये रियलाइज़ करने में कि इनसे गलती हुई है। ओके, ना फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है ये पर्सन किसी कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में हो। ये कार्मिक इनकी ज़िंदगी में आया ही इसीलिए है कि आपका पर्सन वो लेसन सीखे जो उनके लिए ज़रूरी है। नाउ अगर ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं भी है तो भी ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जैसे आप दोनों का पास होना पसंद नहीं था, ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था, कोई फैमिली मेम्बर या कोई और, एंड अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी उन्हें एडवाइसेस दे रहा था वो उनके बारे में कम और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा था। शायद इस पर्सन को आप दोनों के बीच के कनेक्शन से कोई जेलस था। ओके, जेलसी महसूस हो रही थी। इट्स लाइक किसी को ऐसा लग रहा था कि उनके हिस्से का अटेंशन आपको मिल रहा है,
एंड इसीलिए उन्होंने आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया, उन्होंने आपके पर्सन को ये समझाने की कोशिश की कि उनके लिए रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। एंड द थिंग इज़ कि आपका पर्सन मान भी गया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये जो थर्ड पार्टी है ये उनकी वेल विशर है, उनके बारे में अच्छा ही सोच रही है। सो आपका पर्सन जैसा लगता है मान गया। एंड अब उन्हें रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने क्यों ट्रस्ट किया ऐसी चीज़ों पे, क्यों नहीं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सोचा और समझा। द वर्ल्ड का कार्ड है। तो आपके जाने के बाद उनके लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है और उन्हें पता नहीं है कि वो कैसे इससे बाहर आएंगे। ओके, ऑल्सो हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि पास्ट की बातें जब वो याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि आप उन्हें कितना लव ऑफ़र कर रहे थे, आपने उनके साथ एक कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड किया था, आप उन पे कितना ट्रस्ट करते थे, आपने वह सब कुछ किया जो आप कर सकते थे उनके लिए। एंड वो आपको डिसअपॉइंट करते रहे। सो अब उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपको फेस करना है तो उन्हें बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। उन्हें पता है कि आपके सवाल होंगे और वो सवाल कहीं से भी इजी नहीं होने वाले हैं। तो वो सोच रहे हैं इसके बारे में कि कैसे वो इस एस ऑफ सोर्ड्स को रिमूव करेंगे। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aquarius, 3 of Wands, Hierophant, 9 of Wands and 10 of Pentacles. Okay. So हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस है तो ऐसा लगता है कुछ चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा चेंज हो रहा है इनके अंदर जो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि चेंज होगा। इनका पर्सपेक्टिव, इनका नज़रिया अपनी तरफ, आपकी तरफ, ये आपके बारे में भूल नहीं पाते, बिकॉज आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लाइफ में उनको इम्पोर्टेंट महसूस कराया है ट्रू सेंस में। लाइक आपके जितना अटेंशन और लव उन्हें किसी और ने नहीं दिया। इनफैक्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और आप ज़्यादा एक दूसरे से मिल भी नहीं पाए, ज़्यादा टाइम आपने साथ में स्पेंड नहीं किया, एंड फिर भी उन्होंने आपसे इतना कनेक्टेड महसूस किया। ओके, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब आपके और उनके बीच कितनी बड़ी दूरी आ गई है। इट्स लाइक उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि बिना सोचे समझे जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया, उसके बाद आप उन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना ज़्यादा इग्नोरेंट थे, उन्होंने कितनी जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट करके आपको इग्नोर किया और किस तरीके से अपने लिए ही चीज़ों को मुश्किल कर लिया। तो द हायरोफेंट है, इस अकेलेपन में उनकी सोल उन्हें मिरर दिखा रही है। उनकी सोल उन्हें बता रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनकी सोल उन्हें अपने ही कर्मा को फेस करने को कह रही है। तो अब इन्हें ये अपसेट कर रहा है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि वो कैसे खुद को डिफेंड करेंगे। अगर वापस आना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो कैसे अपनी मिस्टेक्स को छुपाएंगे या कैसे जवाब देंगे अपने एक्शंस का, कैसे आपको कन्विंस करेंगे कि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम अभी भी अलाइव है। 10 ऑफ पेंटिकल्स उस सपने को दर्शाता है जो इस पर्सन ने आपके साथ देखे थे, वो परफेक्ट लाइफ जो ये आपके साथ क्रिएट करना चाहते थे, बट अपने इग्नोरेंस के कारण उन्होंने ये खो दिया। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। बर्च, तो बर्च का कार्ड है। बर्च सतह पे सूखा हुआ होता है और ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कोई लाइफ नहीं है, बट अगर आप उसके सरफेस के नीचे जाएं तो डेफिनेटली वहाँ पे पानी होता है, लाइफ होती है, वो ग्रो कर रहा होता है। तो कुछ ऐसा ही इस वक्त इनका हाल है। लगता है जैसे कि ये इंटरेस्टेड नहीं है और सब कुछ एंड हो चुका है।
मगर अभी भी इनके मन के अंदर आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स वाला ड्रीम इन्हें आपके बारे में भूलने ही नहीं देता। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको क्यों भूल नहीं पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।